Hi guys, this is day 12 of 40 days challenge series to 98 plus percentile in April attempt. So कल मेरा CS का पेपर 1 है. सो आज मैं यही CS की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी जो काफ़ी बोरिंग है. मैंने इसके PDF भी ले लिए, तो PDF अभी रीड करूँगी मैं थोड़ा बहुत वगैरह. अगर आपको ये PDF चाहिए होंगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भेज वगैरह दूँगी. सो मैं बहुत बोर हो गई ये पढ़ के. सो मैंने सोचा मैं टेस्ट के अच्छे से एनालिसिस कर लूँ. कल मैंने टेस्ट दी थी जो 1.5 घंटे में मुझे अप्रोक्स 100 मार्क्स आए थे मेरे, जिसमें से 26 राइट और 4 गलत हुए थे मेरे. 194 अप्रोक्स बन रही थी मेरी, तो ठीक ही है मतलब. हाँ, टाइम एनालिसिस देखा तो मेरा एवरेज ठीक ही है, 2 मिनट वगैरह. केमिस्ट्री में जितना चाहिए उतना है. मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है मुझे, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी मैं. और फिर मैंने एक्चुअली एक प्रॉब्लम नोटिस की थी कि मैं फॉर्मूले बहुत याद ही नहीं हो रहते मुझे. मतलब देखो, ये फिज़िक्स का है, सेक्शन ए. इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये स्किप किया था मुझे ये क्या रहते यूनिट्स वगैरह ये याद ही नहीं थे, यूनिट कन्वर्जन. सो गया मेरा क्वेश्चन. इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन याद ही नहीं थे, तो ये छोड़ दिया मैंने. ये वगैरह कर लिया मैंने. हाँ, ये क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं. मैं सब भी इसमें कंफ्यूज हो रही. ये गलत हुआ था मेरा, इसमें प्रॉब्लम हो गया था. छोड़ो, रे ऑप्टिक्स तो अभी तक किया नहीं है. हाँ, ये इसका भी फॉर्मूला भूल गई थी मैं, कैसे करना रहता. रे ऑप्टिक्स करना पड़ेगा. ये रोटेशनल मोशन का है शायद. मैंने ट्राई किया लेकिन समझा ही नहीं मुझे. सो वो भी छोड़ दिया. ये भी रोटेशनल मोशन का 19. ये शायद SHM का है. हाँ, ये भी याद नहीं, किया ही नहीं अभी तक. सो वो होने के बाद करूँगी मैं. परफॉर्मेंस एनालिसिस 1 मिनट. ये फिज़िक्स का सेक्शन भी न्यूमेरिकल्स, ये इजी था क्वेश्चन, ये भी हो गया. ये फ्लूइड्स का है शायद, जो अभी तक मैंने किया नहीं है. ये वेव ऑप्टिक्स करूँगी मैं अभी जल्दी. हाँ, ये शायद सॉलिड्स नहीं तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ का है. इसका भी फॉर्मूला भूल गई थी मैं. सो ये मैं मिस्टेक नोटबुक में लिख लूँगी. फिज़िक्स का हो गया, मतलब बहुत सा. फिज़िक्स में मुझे कितने है, 43 और 8 होंगे अभी. कितने अभी. केमिस्ट्री देखते हैं. केमिस्ट्री, हाँ ये इजी था. ये याद ही नहीं मुझे कैसा था. मैं शायद इसमें और इसमें कुछ कंफ्यूज हो गई थी, फिर वो छोड़ दिया. ये देख के ही मैं डर गई, छोड़ दिया. ये शायद अल्डिहाइड कीटोन का वगैरह है. इजी थे. हाँ, ये भी थोड़ा देखने में डरावना था, सो छोड़ दिया. छोड़ना नहीं चाहिए था. हाँ, ये सॉल्यूशंस का याद ही नहीं है फॉर्मूला मुझे. सो ये 16, ये भी मूल कंसेप्ट का समझ में नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. सो ये क्वेश्चन इजी था ये, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था. ये वाला भी थोड़ा हार्ड लगा मुझे. ये तो किया ही नहीं है. हाँ, ये इसमें ये गलत हुआ. बायोमोलिक्यूल्स का है ये शायद. हाँ, ये सॉल्ट एनालिसिस
वो भी ख़राब था। 39 मार्क्स। सेक्शन बी में शायद मैंने कुछ भी नहीं किया सॉल्व। मैथ्स में 10 ही मार्क्स आए। ये शायद वेक्टर का है, मुझे याद ही नहीं टेट्राहेड्रॉन कैसे बनाता है। मैंने फिर भी ट्राई किया पर हुआ ही नहीं सॉल्व। तो कुछ और ही है वगैरह। हाँ ये इजी था। इलिप्स नहीं आता मुझे। हाँ ये क्वेश्चन देखा है मैंने सॉल्व भी किया है ये वाला बाइनोमियल थ्योरम। हाँ उसका ये क्वेश्चन, पर मेरे लिंक लगी ही नहीं, मैं सॉल्व करूँ कैसे। ये भी मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया मैंने। ये भी नहीं। हाँ ये गलत हुआ। वेक्टर का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी नहीं। ये पीएनसी का है शायद। ये भी होना चाहिए था मुझसे, लेकिन ये भी हुआ नहीं। इसको भी मैं मिस्टेक नोटबुक में लिखूँगी। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये गलत हुआ। मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा, ये आगे का पढ़ा ही नहीं। सो ये इसलिए मिस्टेक थी। ये ट्राई किया था मैंने पर हुआ नहीं मुझसे। मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा था। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप के भी कम आ रहे मार्क्स में तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबका इम्प्रूव होता है। एक टाइम था जब मेरे शायद सबसे कम 21 आए थे शायद। हाँ ये देखिए 4 नवंबर को दिया था मैंने ये 21 मार्क्स। ये 52 और भी दिए थे मैंने शायद। ये 77, 65, 34, 33। धीरे धीरे आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आप कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स राइज टुगेदर।